गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का हिंदी मीनिंग होता है काल। काल यानी कि समय। टेंस की हेल्प से हम ये पता लगा पाते हैं कि जो घटना घटी है वो कब घटी, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। तो टेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट में घटना घटी, लेकिन घटना हो रही है या हो चुकी है या होती है या कब से हो रही है। तो अगेन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस इज अगेन डिवाइडेड इनटू फर्दर 4 कैटेगरीज: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एंड इट विल बी सेम फॉर फ्यूचर एंड पास्ट टेंस आल्सो। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि टेंस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3। टेंस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, नंबर 1 प्रेजेंट, सेकेंडली पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर। अगेन प्रेजेंट टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज: present indefinite tense. I will write just name of the tense. Indefinite, present indefinite tense, present continuous, present perfect and present perfect continuous. ठीक है, similarly again past is also divided into 4 categories: past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect continuous. And same for future. Future indefinite, future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. तो ये तो हो गया टेंसेस के एक पूरा सा एक चार्ट हो गया। ठीक है, कि टेंस में ये सारी चीजें आती है। अब हमें क्या करना है, हमें 1 बाय 1 एक एक चीज सीखनी है। 1 बाय 1 पहले हम सीखेंगे इंडेफिनिट, आफ्टर दैट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट में जंप करेंगे, देन विल जंप ऑन फ्यूचर टेंसेस। ओके, होप इट विल बी क्लियर। नेक्स्ट लेट मी स्टार्ट विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें ध्यान में रखनी है। क्या क्या ध्यान में रखना है? नंबर वन आइडेंटिफिकेशन। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब। नंबर 3 मेन वर्ब। Number 4 rules, which is very important. ठीक है, अब rules भी कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4 in each tense. एक होता है affirmative sentence, affirmative, negative, interrogative and negative interrogative, जो नेगेटिव भी हो और इंटरोगेटिव भी हो। ठीक है, एक्चुअली ऑल दीज 4 कॉल्ड टाइप्स ऑफ sentences. Types of sentences. There are 4 types of sentences: affirmative, negative, interrogative and negative interrogative. affirmative होता है सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव होता है जिसमें नॉट आ जाए, नॉट यानी कि जिसमें नहीं आ जाए, मैं नहीं जाती। ठीक है, और इंटरोगेटिव होता है क्वेश्चन मार्क वाले, क्या मैं जाती हूँ, क्या हम स्कूल जाते हैं, क्या हम खाना खाते हैं, क्या मैं पढ़ाती हूँ, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम काम करते हो, नहीं करते हो, करते हो, नहीं करते हो। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है और नॉट भी आ रहा है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब ये सारी चीजें 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, सभी के लिए इनको सीखेंगे। साइड कर देते हैं अभी।
ठीक है, तो अब वापस से आ जाओ कहाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब सबसे पहले नंबर 1 क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में ऐसे सेंटेंसेस, मतलब मुझे कैसे पता चले कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है आ रहा है, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, वो इंडेफिनिट होगा। ठीक है, वो इंडेफिनिट होगा, कौन सा, प्रेजेंट। ता है, ते है, ती है, मतलब जो चीजें यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऐसी चीजें। जैसे अगर मैं बोलूं सनराइज कहाँ से होता है, सनराइज, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन सेट्स टू वेस्ट, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, होता ही है ना। जैसे तुम यहाँ आते हो, ठीक है, मम्मी खाना बनाती है, टीचर पढ़ाते हैं, तो ऐसा काम जो होता है, जो रेगुलर होता है, मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर जो डेली रूटीन वाली चीजें हैं वो भी इसमें आती है, समझ आ गया। तो ऐसे सेंटेंस जो ता है, ते है, ती है, इट विल बी कंसीडर्ड एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंडली, सेकेंड थिंग इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है ये दो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इन दोनों का यूज कहाँ कहाँ होगा। अगर जो सब्जेक्ट है, देखो नोट में लिख लेना, इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, then use does, then use does. But if the subject is first or second person, then use do. For example, थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है पहले ये देख लो। मैं आपको एक टेबल क्रिएट करवा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में आता है जिसमें मैं इंक्लूड हो रही हूँ, जैसे आई, मी, माई, माइन, वी, अस, ये सारी चीजें, ठीक है। सेकंड में आता है यू, योर, योर्स, दे, them, their, उनका, नहीं हर नहीं होगा। और थर्ड में क्या आता है, he, she, it, name of any person, name of any, मैम नेम ऑफ एनी थर्ड पर्सन होगा ना। एक मिनट रुक जाओ, वापस से मुझे फिर से करना पड़ेगा। नेम ऑफ एनी पर्सन, नॉट थर्ड पर्सन, नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी पर्सन मतलब किसी इंसान का नाम, ठीक है। और नेम ऑफ एनी थिंग, किसी चीज का नाम, जैसे कि पेन हो गया, ठीक है। ब्रदर है, सिस्टर है, वो भी थर्ड पर्सन में इंक्लूड होंगे। समझ में आ गया कि नहीं? yes. मतलब अगर सब्जेक्ट में इनकी बात हो रही है तो क्या लगाना है, डू, डज लगेगा। सिर्फ इनकी, मैं सिर्फ थर्ड की बात कर रही हूँ। सिर्फ अगर इनकी बात हो रही है थर्ड पर्सन तो हमें लगाना है डज, बट अगर इनकी बात हो रही है तो डू लगेगा, ठीक है। कहाँ लगेगा वो हम रूल्स में देख लेंगे। अभी इतना समझ में आ गया कि डू और डज कहाँ कहाँ लगेगा। यस मैम। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपको पता चल गई, डू डज होती है, आपको आइडेंटिफिकेशन पता चल गई है और आपको पता चल गया डू और डज को हमें कहाँ यूज करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल्स। नेक्स्ट हम रूल्स पे बात करते हैं। नंबर 1, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, ध्यान से देखना, एस फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाना है और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अफर्मेटिव का क्या रूल है, सब्जेक्ट
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस और ईएस एंड देन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस आफ्टर अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव. नेगेटिव अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव आता है. नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज के साथ नॉट लगेगा. अब डज कैसे पता चलेगा? अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो डज लगा दो, मतलब ही शी इट या किसी नेम की बात हो रही है तो डज लगेगा. डज नॉट, शी डजंट, ही डजंट, आई डोंट. आई के साथ क्या आएगा? डू आएगा. ठीक है. प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. अब एस और एस यहाँ पर नहीं लगता. क्यों भाई? यहाँ लग तो गया. कितनी बार लगाओगे? लग गया. ठीक है. नेक्स्ट इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव में क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना है. हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो डू है तो डू आगे आएगा. डज की बात हो रही है तो डज आगे आ जाएगा. प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. ठीक है. एंड लास्ट नेगेटिव इंटरोगेटिव. डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. ठीक है. समझ में आ गया इतना? तो ये हो गई रूल्स की बात. अब इनको थोड़ा सा साइड करते हैं हम और अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके. जैसे मैं एक सेंटेंस देती हूँ आपको. ठीक है. राम घूमने जाता है. देखो पहले हमें क्या क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. अब नाउ व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? सब्जेक्ट इज राम. वर्ब इज घूमने. गो. जाना इज वर्ब है ना. कहाँ जाता है? घूमने मतलब फॉर ए वॉक. ठीक है. समझ में आ गया? अब चलो सेंटेंसेस बनाते हैं. अफर्मेटिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट इज राम. नाउ राम इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन? राम इज थर्ड पर्सन. राम इज द नेम ऑफ एनी पर्सन. राम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज गो. बट यहाँ पर एक रूल और है. बस दो ही रूल है. एक डू डज वाला वो याद हो गया. एक रूल और है कि अगर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर if the subject is third person singular then add s or es with verb. ठीक है. कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस और एस लगा देना, वरना मत लगाना. ठीक है. तो राम तो है ना तो गोज आएगा. ऑब्जेक्ट फॉर ए वॉक. नेगेटिव राम के बाद डू डज क्या लगाओ? डज लगा देते हैं. राम डज नॉट या आप बोल सकते हो डजंट गो फॉर अ वॉक. ठीक है. अब यहाँ पर एस और एस नहीं लगाना. क्यों? क्योंकि यहाँ है ही ना. क्योंकि यहाँ इधर लग गया पहले. ठीक है. इंटरोगेटिव राम हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी ना. डज राम गो फॉर ए वॉक क्वेश्चन मार्क. एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव डज राम गो नॉट गो फॉर अ वॉक क्वेश्चन मार्क. क्लियर है इतना? समझ में आ गया? जी. अब इसको इरेज करके हम एक एग्जांपल और बनाते हैं. ठीक है. एक एग्जांपल और ले लेते हैं. बच्चे
मचाते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है चिल्ड्रन। सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। एक बात और बता दूं, चिल्ड्रंस कुछ नहीं होता, ठीक है। चिल्ड्रन इज इटसेल्फ प्लूरल। चाइल्ड चिल्ड्रन, चाइल्ड चिल्ड्रंस नहीं, चाइल्ड चिल्ड्रन, Singular. ठीक है। वर्ब क्या है? शोर मचाना, मचाता। मतलब मेकिंग नॉइज। मेक, मेक मेक। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? शोर, शोर, नॉइज। ठीक है। और affirmative which will be children, first form of verb make. Now children is third person or not? थर्ड पर्सन, No, सेकंड पर्सन। it is third person but it is not singular. थर्ड पर्सन तो ठीक है, बट क्या ये सिंगुलर है? नहीं। एक के बारे में बात हो रही है क्या? नहीं हो रही ना, तो इसको कुछ करना ही नहीं है। चिल्ड्रन मेक नॉइस, कुछ है ही नहीं और इसमें, ठीक है। नेगेटिव चिल्ड्रन, अब जब यहाँ एस और एस नहीं लगा तो यहाँ पे क्या यूज होगा? डज नॉट, डू। डू नॉट मेक यहाँ पर नॉइज। क्यों डू लग रहा है? क्योंकि चिल्ड्रन इज नॉट ए थर्ड पर्सन सिंगुलर। If the subject is third person singular, then you have to use does, otherwise do. Children don't make noise. Interrogative. Does do Do children make noise? question mark. And negative interrogative. Don't Do children make not make? Do children not make noise? ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस do does कब लगेगा? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है? डू डस आ जाता है। यहाँ पर क्या होता है? डू डस आगे आ जाता है और यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट Not. लगता है, ठीक है। जैसे मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, आई वेक अप एट 6 AM, ठीक है। मैं सुबह 6 बजे नहीं उठती हूँ, आई डोंट वेक अप एट 6 AM। क्या मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ? डू आई वेक अप एट 6 AM? क्या मैं सुबह 6 बजे नहीं उठती हूँ? डू आई नॉट वेक अप एट 6 AM, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल। वो स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल, बिकॉज शी इज थर्ड पर्सन। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। वो स्कूल नहीं जाती है, शी डजंट गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, आई डोंट गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाती है? डज शी गो टू स्कूल? क्या मैं स्कूल नहीं जाती हूँ? डू आई नॉट गो टू स्कूल? समझ में आ गया? just आई यू वी की बात हो रही है तो डू लगा देना, डोंट, ठीक है। और ही शी इट किसी के नेम की बात हो रही है तो डज। don't कब लगाना है? आई डोंट, ही सॉरी, आई डोंट, यू डोंट, वी डोंट, दे डोंट, इन सब के साथ आई यू वी दे के साथ, Okay. ठीक है। तो ये मेरी साइड से तो आपका ये टॉपिक फिनिश हो गया है, बट मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, उसको हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कहाँ तक सही हो रहा है, कहीं कोई मिस्टेक्स तो नहीं हो रही, और हो रही है तो कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am.